Hello everyone, welcome back to K Guru channel by Nirmal Gupta. Dear students, today we solve English worksheet for 9th class, worksheet number 87. This worksheet is for 23rd Feb 2021. So let's begin. बच्चों यहाँ पर एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है and this extract has been taken from A Beautiful Mind chapter. चैप्टर का नाम है A Beautiful Mind जिसका कि मेन कैरेक्टर है एल्बर्ट आइंस्टाइन. When the Nazis came to power in Germany in 1933, जब 1933 में जर्मनी में नाजी सत्ता में आए थे. कौन सत्ता में आए थे? नाजी. आइंस्टाइन एमिग्रेटेड टू यूनाइटेड स्टेट. आइंस्टाइन यूनाइटेड स्टेट को चले गए थे. एमिग्रेटेड मीन्स होता है चले जाना. 5 years लेटर 5 साल बाद द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन. बर्लिन में न्यूक्लियर फिजन मीन्स बम ब्लास्ट का, बम बनाने का खोज की गई थी कि किस तरह से बम को बनाया जा सकता है. हेड अमेरिकन फिजिसिस्ट एंड अप्रोर. तो जब बर्लिन में इस बात की खोज की गई बम बनाने की, तो जो न्यूक्लियर पावर है, आणविक बम है, उसे बनाने की खोज की गई, तो जितने भी अमेरिकन फिजिसिस्ट थे उन सभी में हड़कंप मच गया. अप्रोर का मतलब होता है उनको बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाना, वो बहुत शॉक्ड हो गए थे. मैनी ऑफ देम हैड फ्लैड फ्रॉम फासिज्म. उनमें से बहुत सारे फासिज्म के डर से भाग गए थे. जस्ट एज आइंस्टाइन हैड, जैसे कि आइंस्टाइन भी चले गए थे. एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजी कुड बिल्ड एंड यूज एन एटमिक बम. और अब उन्हें इस बात का डर हो गया था कि जो नाजी हैं, क्योंकि वो इस समय सत्ता में आए हुए थे, उनके पास पावर है, तो इस समय वो सत्ता में है, तो वो एक एटमिक बम बना सकते हैं और उसका प्रयोग भी कर सकते हैं. बच्चों, आप सभी को पता है कि एक एटमिक बम का यूज़ किया जाएगा तो उस देश की क्या कंडीशन होगी, उस देश को पूरी तरह से तबाह हो जाएगा. जिस देश पर या जिस शहर पर कहीं भी एटमिक बम का प्रयोग किया जाएगा वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो जाएगा. एट द अर्जिंग ऑफ ए कलीग. कलीग मीन्स होता है साथ जॉब करने वाला या साथ वर्क करने वाला. तो जो आइंस्टाइन थे उनका एक कलीग था, उसकी अर्ज करने पर, अर्ज मीन्स उसकी प्रार्थना या रिक्वेस्ट करने पर, आइंस्टाइन रोट ए लेटर टू अमेरिकन प्रेसिडेंट. आइंस्टाइन ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखा. अमेरिकन प्रेसिडेंट थे उस समय फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट. ऑन 2 अगस्त 1939 इन विच ही वॉर्न. और उस लेटर में उन्होंने वॉर्न किया, उन्हें चेतावनी दी थी, उन्हें बताया था कि अ सिंगल बम ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोडेड अ पोर्ट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉयड द होल पोर्ट टुगेदर विद सम ऑफ सराउंडिंग टेरिटरी. कि एक सिंगल बम, इस तरह का अगर एक सिंगल बम का ही प्रयोग किया जाए, उसे एक्सप्लोड किया जाए, तो वो एक पोर्ट को, एक पूरे बंदरगाह को नष्ट कर सकता है. माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉयड द होल पोर्ट, जो कि एक पूरे बंदरगाह को चारों तरफ से बर्बाद कर देगा. टुगेदर विद उस सराउंडिंग टेरिटरी, और उसकी जो सराउंडिंग है, जो चारों तरफ की टेरिटरी है, उस सभी को भी नष्ट कर देगा. एक सिंगल बम. His words did not fail to have an effect. Did not fail to have an effect ये एक फ्रेज होता है. इसका मतलब है कि बहुत ही प्रभावशाली होना. उसके शब्दों का उन पर बहुत प्रभाव पड़ा. The American developed the atomic bomb in secret project in their own. लेकिन अमेरिकन जो लोग थे उन्होंने अपने प्रोजेक्ट, सीक्रेट प्रोजेक्ट में एक एटमिक बम बनाया. एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945. और 1945 अगस्त में उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी पर, जो कि जापान की सिटी थी, उन पर वो बम गिरा दिया. और बच्चों, उसका रिजल्ट ये रहा कि हिरोशिमा और नागासाकी में अभी तक कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो पाया. वहाँ की जो वहाँ की सिविलाइजेशन थी, जो वहाँ का जो कुछ भी था, वहाँ कंस्ट्रक्शन, पेड़ पौधे सब पूरी तरह से बर्बाद हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए. अब इस वर्कशीट पर बेस्ड यहाँ कुछ क्वेश्चन है. फर्स्ट इज चूज द ऑप्शंस दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू. आपको बताने जो ट्रू नहीं है अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट. जो अभी हमने एक्सट्रैक्ट पढ़ा था इसके बेस पर ही. तो देखिए यहाँ पर एक्सट्रैक्ट को देखते हुए हम आंसर सेलेक्ट करेंगे. फर्स्ट इज यहाँ हमें बताना नॉट ट्रू, जो ट्रू नहीं है. नाजी केम टू पावर इन जर्मनी इन 1935. नाजी जर्मनी में पावर में आए थे. कब आए थे? 1935 में. तो बच्चों देखो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है, जो नाजी आए थे वो कब आए थे? 1933 में. तो जो हमारा फर्स्ट है वो रॉन्ग हो गया. सेकेंड इज आइंस्टाइन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट. आइंस्टाइन यूनाइटेड स्टेट को चले गए थे. तो ये हमारा सेंटेंस, यहाँ से देखिए हमारा सेंटेंस ये ट्रू है. थर्ड इज द न्यूक्लियर फिजन वॉज डिस्कवर्ड इन अमेरिका. जो न्यूक्लियर फिजन था उसका अमेरिका में उसे डिस्कवर किया गया था. तो ये हमारा रॉन्ग सेंटेंस है, क्योंकि जो न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन, उसे कहाँ पर डिस्कवर किया गया था? बर्लिन में. तो थर्ड सेंटेंस इज ऑल्सो रॉन्ग. फोर्थ इज आइंस्टाइन रोट ए लेटर टू प्रेसिडेंट. आइंस्टाइन ने प्रेसिडेंट को लेटर लिखा था. दिस इज अ करेक्ट सेंटेंस. फिफ्थ इज द अमेरिकन कुड नॉट डेवलप द एटमिक बम.
जो अमेरिकन थे वो एटमिक बम डेवलप नहीं कर पाए, तो ये भी एक हमारा रॉन्ग सेंटेंस है। तो यहाँ हमें जो नॉट ट्रू हैं वो सेंटेंस चूज करने हैं, तो यहाँ हमारे करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ। ऑप्शन डी इज करेक्ट। Now move to second question. Pick the option that correctly classify facts and opinions of the students below. यहाँ आपने बताना है facts कौन से sentence हैं और कौन सी opinion है, ठीक है। आई थिंक ही शुड नॉट हैव रिटन द लेटर। मेरे अनुसार उसे लेटर नहीं लिखना चाहिए था। तो ये क्या हो सकता है, ये मेरी ओपिनियन हो सकती है। आइंस्टाइन डिड नॉट नो ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज। आइंस्टाइन को उस कॉन्सिक्वेंसेज के बारे में, जो परिणाम होने वाले थे उनके बारे में कुछ भी पता नहीं था। थर्ड इज मे बी आइंस्टाइन कुड हैव वेटेड फॉर सम टाइम, कि जो आइंस्टाइन था उसे कुछ समय और इंतजार करना चाहिए था। द अमेरिकन स्टार्टेड वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। अमेरिकन ने उस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। तो यहाँ हमें बताना है कौन कौन से सेंटेंस हमारे फैक्ट हैं और कौन कौन सी ओपिनियन है। तो जो सेंटेंसेस इस पैराग्राफ में दिए गए हैं वो सभी फैक्ट हैं। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डी। फर्स्ट ये क्या है, फैक्ट है, एंड फोर्थ इज ऑल्सो फैक्ट, सेकेंड एंड थर्ड आर ओपिनियन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन जर्मनी गॉट द अमेरिकन साइंटिस्ट। जो न्यूक्लियर फिजन कहाँ हुआ था, जर्मनी में जो हुआ था, वो उसकी जो डिस्कवरी हुई थी वो जर्मनी में हुई थी। तो इसका हमारा आंसर होगा रेदर शॉक्ड। जो वहाँ के साइंटिस्ट थे उन पर क्या इफेक्ट हुआ था उसका, रेदर शॉक्ड, फेयरली अपसेट, एक्सट्रीमली सिक, ट्रूली कंफ्यूज। वो बहुत शॉक्ड हो गए थे, फेयरली अपसेट हो गए थे, या एक्सट्रीमली सिक बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, या बहुत कंफ्यूज हो गए थे। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा रेदर शॉक्ड। जो वहाँ के साइंटिस्ट थे, जब उन्हें पता चला कि बर्लिन में एटमिक फिजन डिस्कवर हो चुका है तो उससे वो बहुत शॉक्ड हो गए थे। फोर्थ इज द एक्सट्रैक्ट यूजेज ऑफ फ्रेज केम टू पार। ये एक फ्रेज है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द वर्ड पार। यहाँ पर जो पार वर्ड है उसके रेस्पेक्ट में कौन सा वर्ड करेक्ट है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं स्ट्रेंथ, एनर्जी, कंट्रोल एंड राइट। तो यहाँ पर जो पार में आना, सत्ता में आना, ठीक है, तो सत्ता में जो आते हैं वो अपना एक कंट्रोल करते हैं। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी। Fifth is the statement his words did not fail to have an effect expresses that. This is also an phrase. This is also a phrase, did not fail. यहाँ से यहाँ तक ये एक फ्रेज है, ठीक है। तो ये जो फ्रेज है ये क्या एक्सप्रेस करता है, क्या शो करता है, द वर्ड्स फेल ऑन डीफ ईयर्स। जो वर्ड्स थे वो डीफ ईयर्स, बहरे लोगों ने सुने थे, नहीं, ये हमारा रॉन्ग है। द लेटर वॉज थ्रोन अवे, लेटर को फेंक दिया गया था, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। द कंसर्न वॉज टेकन अप सीरियसली, दे रिफ्यूज टू कंसिडर इट, उन्होंने इसे कंसिडर करने से मना कर दिया था। या इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी, द कंसर्न वॉज टेकन अप सीरियसली। जो कंसर्न था उसे बहुत ही सीरियसली लिया गया। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस होल वर्कशीट। अगर आपको समझ आई तो आप इसे लाइक ज़रूर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। देन वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।